पिछली दुनिया में भी डॉक्टर लोगों के कपड़े उतरवा देते थे ताकि उनका इलाज कर सके, तो ये व्यक्ति भी यही कर रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचकर उसने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारे। फिर वो टब में जाकर बैठ गया। तब वो टब में बैठा हुआ था तो उसके शरीर में ठंडक जानी शुरू हुई। तब विकास ने अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि पानी में कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं नीली रंग की, जो उसके शरीर के पास आकर गायब हो जा रही है। तो उसने उस हकीम की तरफ देखा तो हकीम ने कहा, ये नील मणि है। जैसे हमारे यहाँ पर सोने के सिक्के चलते हैं, बड़े शहरों में नील मणि चलती है। एक नील मणि की कीमत लगभग 10 लाख सिक्कों के बराबर होती है। तुम्हारा परिवार छोटा है न, इसलिए हो सकता है तुमने अपने परिवार में नील मणि नहीं देखी होगी अभी तक। हकीम ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें इस बारे में पता था, तो उन्होंने अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा निकाल के तुमको ठीक करने के लिए दे दिया, जिसके कारण तुम्हें इतना अच्छा उपचार मिल रहा है। ये कहने के बाद उस हकीम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसमें एक जेड की बोतल आ गई। बोतल के अंदर एक खून के रंग का तरल पदार्थ था। वो उस हकीम ने उस पानी में डाल दिया। फिर धीरे धीरे उसने एक नीले रंग की और दूसरे नारंगी रंग की बोतलें भी उसमें डाल दी। अब विकास को समझ आ गया था कि यह शरीर को चोटें ठीक करना उतना भी आसान नहीं है जितना उसने समझा था, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर भी इस पानी के अंदर रहा तो उसका उबल के काढ़ा बन जाएगा। थोड़ी देर बाद तो पानी भी भाप बनने लगा था। तब विकास हार मानने ही वाला था। तभी उसके कानों में हकीम की आवाज पड़ी, तुम्हारे माँ बाप ने इस उपचार के लिए इतने पैसे दिए हैं, अगर तुम बाहर निकल के आ गए तो जो ये सामग्री बची है और इसके अंदर जो औषधि बची है वो बेकार हो जाएगी और तुम अपने माँ बाप की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं जाने दे सकते। तब विकास ने ये बात सुनी तो उसे याद आया कि जो इस पानी पड़ी हुई नील मणि है, उस एक नील मणि की ही कीमत कितनी ज्यादा है पता नहीं, बाकी की जड़ी बूटी की कीमत कितनी होगी। और उसे अगले 3 महीने में वैसे भी प्रतियोगिता में भाग लेना है। अगर वो इसी तरीके से हार मान के बैठ गया तो उसकी दुनिया को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये सोचते ही उसने अपने दांत बींच लिए और अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि वो दर्द सहन कर सके। थोड़ी देर तक वो दर्द सहन करता रहा। फिर उसे थोड़ी देर में लगा कि अब दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो आसपास का पानी औषधि के कारण लाल हो गया था वो धीरे धीरे सफेद होने लगा है। तब विकास ने ये देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बस थोड़ी देर और ये खत्म हो जाएगा। फिर उसने खुद से कहा, ताकत भर बनने की कीमत तो चुकानी होती है, ये तुझे भी ये कीमत दर्द के रूप में चुकानी पड़ेगी। करीब 5 मिनट बाद अब पानी आम पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया था। न उसमें अब वो लाल रंग था न नील मणि का नीला रंग था। तब हकीम ने ये देखा तो उसने कहा, आज का उपचार हो गया, अब हम कल इसे दोबारा करेंगे। चाहे तो तुम कुछ शुरुआती अभ्यास भी करना शुरू कर सकते हो, इससे तुम्हें अपने शरीर पे बेहतर नियंत्रण मिलेगा। जैसे ही हकीम ये कह के जाने को हुआ तो विकास ने उसको झुक के प्रणाम किया और उनसे कहा, मैंने देखा आप अपनी शरण में लेके और लोग को भी शिक्षा देते हैं, तो क्या आप मुझे भी अपना शिष्य चुनने की कृपा करेंगे ताकि मैं भी आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकूं। ये कहने के बाद विकास अपने घुटनों पे बैठ गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया जैसे कि वो अपने से बड़ों को प्रणाम कर रहा हो। तब हकीम ने ये देखा तो उन्होंने कहा, बच्चे पता है इस दुनिया में हकीम का शिष्य बनना कितना मुश्किल है। फिर उसने एक बार फिर विकास की तरफ देखा और आगे कहा, मेरा शिष्य बनना इतना भी आसान नहीं है। अगर मैंने तुझे अपना शिष्य बना लिया तो तुझे मुझसे सीखने के बाद बनाए हुए कुछ नियमों का हमेशा पालन करना होगा, किसी भी कीमत पर। समय समय पे तुझे परीक्षा भी देनी होगी। अगर उनमें से किसी भी परीक्षा में मुझे लगा तो सही तरीके से नहीं सीख रहा तो मैं तुझे आगे नहीं सिखाऊंगा तब तक कि तू उसे सही तरीके से नहीं सीख जाता, और इस चीज पे तू कभी कोई आपत्ति नहीं करेगा। और एक बात मुझसे सीखना है तो तुझे इससे कहीं गुना दर्द सहन करने की आदत डालनी होगी। ये सब हो इससे पहले लेकिन तुझे अपने आप को साबित करना होगा, जिसके लिए कल तेरी एक परीक्षा होगी जिसमें अगर तू पास हो गया और अगर तुझे सारी शर्तें मंजूर है तो मैं कल तेरे माँ बाप से एक बार बात करके तुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। तब विकास ने यह बात सुनी तो उसने गर्दन उठा के आंखों में दृढ़ निश्चय करके बोला, मुझे मंजूर है गुरुजी। ये सुनने के बाद हकीम ने कहा, ठीक है, कल परीक्षा देने के लिए तैयार रहना। ये कहने के बाद हकीम वहां से चले गए। ये देख के कि हकीम वहां से चले गए हैं तो विकास ने अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया जहां पर उसका काफी दिनों से इलाज चल रहा है। तब वो अपने कमरे के पास पहुंचा तो वहां पर उसे वही लड़का मिला जो अक्सर उसे हकीम के पास ले जाता है।
उसने आगे आकर विकास से कहा, भाई तुम्हारी चोटें तो तेजी से ठीक हो रही है, ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 15 दिन लगेंगे पूरी तरीके से ठीक होने में, फिर तो तुम यहाँ से चले जाओगे। विकास ने उसकी बात सुनी तो उसने उसे बताया नहीं कि वो कल हकीम जी की परीक्षा देने वाला है, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं कि वो हकीम की दी हुई परीक्षा को पास भी कर पाएगा या नहीं, इसलिए उसने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। विकास ने उस लड़के से कहा, हाँ भाई थोड़े दिनों में चोट तो ठीक हो जाएगी, फिर देखते हैं जिंदगी में क्या होता है। ये सुनने के बाद उस लड़के ने विकास को कहा कि वो अपना ख्याल रखे और उसका खाना वो थोड़ी देर में विकास के कमरे में पहुंचा देगा। ये कहने के बाद वो लड़का बाहर से चले गया। तब विकास ने उस लड़के को जाते हुए देखा तो उसने भी अपनी कमरे की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेखक की मन की बात। तो दोस्तों, अब ये उपन्यास की रफ्तार थोड़ी तेज रहेगी। अभी तक मैंने आपसे यह नहीं कहा कि इसे रिव्यू करो, लेकिन तब इस उपन्यास के 30 चैप्टर हो गए हैं और अब अपना ध्रुव विकास के रूप में नए रोमांचक सफर पे निकलने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये उपन्यास ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और इस सफर में हमारे साथ जुड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे